बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली ट्रेंड्स और मैं हूं शहबाज चौधरी। कल से नौरीन रो रही है और अभी तक नौरीन को चुप करवाने वाला कोई नहीं। ये खबर आपने सबने देखी होगी, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड भी कर रही है। और नौरीन इतनी रो रही है कि फ्रस्ट्रेशन में उसको ये नहीं पता लग रहा कि क्या करना है और किस तरह के डिसीजन लेने हैं। आज सुबह शाह कुरैशी साहब को अडयाला जेल से रिहा किया गया। कल उनसे पहले उनकी साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर की। कल उनको 3 MPO के तहत नज़रबंद कर दिया गया। आज फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने 3 MPO के तहत जो नज़रबंदी थी वो मुअत्तल कर दी। लेकिन आज जैसे ही वो डेरा जेल से बाहर निकले, पंजाब पुलिस ने जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया और जिस तरीके की धक्कम बेल हुई, पाकिस्तान के एक साबिक वजीर खारजा, 2 दफ़ा साबिक वजीर खारजा रह चुके हैं, और जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, वो गिरफ्तारी ये बताती है कि शायद इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है। इलेक्शन जो हैं वो करवाए तो जा रहे हैं, लेकिन शायद इलेक्शन करवाए नहीं जा रहे, इस कौम के मुंह के ऊपर मारे जा रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो दर्द सर है इस वक्त वो ये है कि जो 3.25 करोड़ नया वोटर है, जो बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश वोटर है, जिन्होंने पहली दफ़ा वोट करना है, वो वोटर जो है वो इस वक्त बहुत सारे लोगों की और बहुत सारे हलकों की जो है वो सर का दर्द बना हुआ है। और वही वोटर जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है, उसी को मैनेज करने की कोशिशें हो रही हैं जो मैनेज नहीं हो पा रहा। और बिला आखिर सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत बार बार होने के बावजूद अब जो है वो इलेक्शन जो है वो इस कौम के मुंह के ऊपर मारे जा रहे हैं। लो जी, आप करवा लें इलेक्शन जिस तरीके से, लेकिन उस इलेक्शन को करवाने के लिए आज इमरान रज़ा खान साहब ने एक ट्वीट भी की। उन्होंने कहा जी, पहले बात चल रही थी कि 2/3 अक्सरियत दी जाए, अब बात जो है वो सादा अक्सरियत मांगने के ऊपर आ गई है। और आने वाले दिनों में अगर हालात यही रहे तो मखलूत हुकूमत के ऊपर भी रजामंदी जाहिर करती जाएगी। एक खबर ये है, और इसके खबर के पीछे बैकग्राउंड ये है कि पहले जी डिमांड की जा रही थी नवाज शरीफ साहब की आमद के बाद से कि हमें 2/3 अक्सरियत दी जाए और नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जाए। अब चूंकि ग्राउंड रियलिटी सामने आ चुकी है, कागजात नामजदगी जमा हुए, कागजात नामजदगी के दौरान लोगों से कागज़ छीने भी गए, जितना दोस जबर सब कुछ आजमाया गया, लेकिन फिर भी कागजात नामजदगी जमा हुए। और पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो कागजात नामजदगी जमा हुए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों के थे, जो 2400 कुछ कागज़ जो हैं वो कुछ लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। हालांकि 859 सीटों के ऊपर इलेक्शन होना है। और ये बात कही जा रही थी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को टिकट देने वाला कोई नहीं होगा। और जब कागजात नामजदगी जमा हुए तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के थे। तो यही वजह है कि किसी ना किसी तरीके से अब खान साहब को तो ज़मानत मिली और उसके बाद उनको नैब ने गिरफ्तार कर लिया। एक ऑलरेडी उनके ऊपर मुकदमा था, उस मुकदमे के अंदर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन शाह कुरैशी साहब को जब जमानत मिली तो उनको इससे पहले तमाम मुकदमात में वो जमानत ले चुके थे, उनके उनके जमानत वो चल रही थी। उसके बाद साइफर केस उनके ऊपर मेन था, साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। और जिस तरीके से साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, मेरे ख्याल में वो सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस बिल्कुल उड़ा के रख दिया। और आज जिस तरीके से बेसिकली अगर शाह कुरैशी साहब बाहर आते हैं, शाह कुरैशी साहब पंजाब में अगर, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब जिस तरीके से KPK में PTI को लीड कर चुके हैं और जिस तरीके से उन्होंने बरकस कन्वेंशन करके ये बताया है कि अवाम किस तरीके से अवाम का जो रद्द-ए-अमल है, अगर इसी तरह की वेव शाह कुरैशी साहब पंजाब में चला लेते हैं या पंजाब में आके शाह कुरैशी साहब कैंपेन का आगाज़ करते हैं, तो पंजाब में हालात बहुत मुख्तलिफ हो सकते हैं। यही वजह है कि जितनी देर तक इमरान खान साहब अंदर हैं उतनी देर तक शाह कुरैशी साहब भी अंदर रहेंगे और शाह कुरैशी साहब को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। और आज उन्होंने ये कहा भी कि ये बहुत बड़ा जुल्म है जिस तरीके से मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। और उन्होंने एक बात की कि मुझे कौम की तर्जुमानी करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। कौम की तर्जुमानी उन्होंने ये बात वाज़ेह की कि साइफर केस में मैंने जो पोल खोला है और मैंने साइफर ला के इमरान खान साहब को दिया कि ये एक साजिश हो रही है, तो उसकी मुझे सज़ा दी जा रही है और कौम की तर्जुमानी करने की सज़ा दी जा रही है। आज एक बड़ा अहम वाक़या रूनमा हुआ। इमरान रियाज़ खान इस्लामाबाद पहुँचे। बलोच लोग जो आए हुए हैं बलूचिस्तान से इस्लामाबाद के अंदर धरना दे रहे हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ पे जा रहे थे। हामिद मीर साहब भी वहाँ पे पहुँचे थे। आज इमरान रियाज़ खान साहब वहाँ पहुँचे और वहाँ पे पहुँच के हामिद मीर साहब भी पहुँचे थे, उन्होंने इंटरव्यू भी किया, लोगों से मिले जुले भी। लेकिन इमरान रियाज़ का पहुँचना बड़ा मुख्तलिफ था। उन्होंने वहाँ पहुँच के एक अनयूजुअल सा एक काम किया, गैर मामूली काम नज़र आया वो। उन्होंने जाके सबसे पहले तो उन लोगों से इज़हार ताज़ियत किया, उनसे सारी जो बातें थी वो की। फिर उन्होंने एक बड़ी अहम बात की, उन्होंने जो उनकी क़यादत कर रही हैं बलोचों की, डॉक्टर मारंग बलोच, उनसे एक बात की। उन्होंने कहा जी, मैं इससे पहले जब मेरे साथ ये वाक़या नहीं हुआ था, इससे पहले मैं गुमशुदा लोगों के बारे में या जो लापता अफ़राद हैं उनके बारे में बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की राय रखता था। मैं ये राय रखता था कि शायद ये लोग खुद चले जाते हैं या जो मुसल्लह तंजीमें हैं उनका हिस्सा बन जाते हैं। तो इस तरह की मैं राय रखता था और मैंने अपने वीलॉग्स में बारहा ये बात की और लापता अफराद के बारे में इस तरह की अपनी राय का इजहार भी किया। मैं उसके ऊपर पूरी बलोच कौम से माफ़ी मांगता हूँ। और उन्होंने बाकायदा तौर पे, वो वीडियो आप देख भी सकते हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे हाथ जोड़ के बलोच कौम का नाम लेके डॉक्टर मारंग बलोच से माफ़ी मांगी और उन्होंने आगे से कहा जी, हम दरगुजर करने वाले लोग हैं, हम दरगुजर करते हैं।
और इमरान रियाज खान साहब ने कहा जी मैं अब आपकी आवाज़ बनूंगा और मैं आपके लिए जितनी हो सकेगा वो आवाज़ उठाऊंगा। ये एक बड़ा अहम वाक़या था। तीसरी एक बड़ी अहम खबर है, वो ये है जी, कल से नौरीन रो रही है। और ये नौरीन कौन है, कहाँ से रो रही है और क्यों रो रही है, उसकी वजह बैकग्राउंड हम आपको बताते हैं। बेसिकली कल ARY के ऊपर एक प्रोग्राम हो रहा था। हसन अयूब खान साहब एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये बात की कि जी इमरान खान साहब ने एक बड़ा गलत फैसला किया है बैरिस्टर गोहर को PTI का चेयरमैन बना के। बैरिस्टर गोहर को PTI का चेयरमैन बनाने के बाद जब से बैरिस्टर गोहर चेयरमैन PTI बने हैं, नौरीन रो रही है। और नौरीन सिर्फ इसलिए रो रही है कि वो पिछले 24 साल से PTI का हिस्सा थी और वो PTI के साथ खड़ी हुई थी। लेकिन जब चेयरमैन बनाने की बारी आई तो बैरिस्टर जो गोहर हैं वो आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले PTI का हिस्सा बने, तो उनको चेयरमैन PTI बना दिया गया। अब उन्होंने तो ये बात की कि इमरान खान के ऊपर तनकीद करने के लिए कि इमरान खान ने कितना गलत फैसला किया है, नए आने वाले बंदे को पार्टी हैंड ओवर कर दी है और जो पुराने लोग हैं उनको जो है वो साइड लाइन कर दिया गया। हकीकत ये है कि नौरीन फातिमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो काम कर रही थी। और नौरीन फातिमा जब 9 मई के वाक़यात हुए थे, चौधरी सरवर साहब ने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के काफ लीग को ज्वाइन किया था, तो उन्होंने बाकायदा तौर पे काफ लीग को चौधरी सरवर के साथ मिलकर उसी ग्रुप का हिस्सा बन के काफ लीग को ज्वाइन कर लिया हुआ था। अब इसी चीज़ को लेके कल से सोशल मीडिया के ऊपर बात चल रही है कि नौरीन कौन है और नौरीन क्यों रो रही है। अभी तक नौरीन के उनके बाद नौरीन फातिमा की अपनी भी एक वीडियो आई कि मैं जो है मेरा नाम जो यूज़ किया जा रहा है वो गलत यूज़ किया जा रहा है और उसको बंद होना चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली ट्रेंड्स।